और ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। लगातार फायरिंग जारी है। भारत ने हर हमले को नाकाम कर दिया है। इस बार भी पाकिस्तान के नापाक इरादे नाकाम कर दिए गए हैं भारत की तरफ से। भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। हालांकि नुकसान पहुंचाने के इरादे से ही पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उल्टा पाकिस्तान को ही ये हमला भारी पड़ गया। 12 जगहों पर हमले की कोशिश नाकाम हुई है पाकिस्तान की। पठानकोट में हमले की कोशिश नाकाम हुई है। सांबा अखनूर में हमले की कोशिश की गई थी, वो भी पूरे तरीके से नाकाम रही। इसके साथ ही राजौरी उधमपुर में भी हमले की कोशिश की गई थी। जम्मू एयरपोर्ट पर हमने देखा इसको निशाना बनाया गया था कल रात के 9 बजे लगभग, लेकिन ये कोशिश भी पाकिस्तान की नाकाम रही। भारत ने पाकिस्तान के 2 F-16 जेट मार गिराए हैं। पाकिस्तान के 2 GF-17 जेट भी मार गिराए हैं। S-400 लगातार जो है पाकिस्तान की कार्रवाई का जवाब दे रहा है। जम्मू सेक्टर में 8 मिसाइलें गिरा दी गई है S-400 के द्वारा। वहीं आपको बता दें कि अन्या में मिसाइल गिराई गई, सतवारी और सांबा में भी मिसाइल गिराई गई थी, लेकिन सारी मिसाइलों को डाइवर्ट कर दिया गया और आसमान में ही उसको जवाब दे दिया गया S-400 के द्वारा। पोखरण में मिसाइल को गिराया गया। इंडियन आर्मी ने एक वीडियो भी जारी किया है। एक नया वीडियो सामने आया है इंडियन आर्मी की तरफ से। दरअसल ये वीडियो इंडियन आर्मी की तरफ से इसलिए जारी किया गया है क्योंकि हमले का जो जवाब दिया गया उसी का वीडियो सामने आया है। और देखिए हालात अभी तनावपूर्ण बने हुए हैं। इंदौर से हमारे साथ ब्यूरो चीफ चेतन लाइव जुड़ गए हैं। चेतन, लगातार हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, हर कोई दहशत में है। एक आम व्यक्ति यही सोच रहा है कि आखिरकार हो क्या रहा है, आगे क्या होगा, सब यही सोच रहा है। हर एक के जहन में यही सवाल है। और अभी आप मौजूद हैं, क्या लग रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं फिलहाल? क्योंकि भारतीय सेना जिस तरीके से जवाब दे रही है पाकिस्तान को, भारतीय सेना की भी सराहना करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। बात करें तो ये कायराना हरकत तो पहले ही उन्होंने अपने आतंकवादियों को भेजकर की थी। उसके बाद अगर बात कर ली जाए तो कल रात्रि की बात कर ले तो जिस तरीके से उसकी बड़ी कायराना हरकत दिखी है, क्योंकि जिस तरीके से बात करें राजस्थान के बाद अगर बात करें पंजाब, उसके बाद उसके बाद गुजरात, और गुजरात से बात कर ली जाए तो जम्मू एंड कश्मीर, जिस तरीके से रात को उन्होंने जो मिसाइल दागी है वो एक भी मिसाइल से अपने यहाँ गिरी नहीं। सबसे बड़ी बात है कि अपना डिफेंस सिस्टम है काफी, जो डिफेंस सिस्टम है वो इतना है, उसको इतना एक्टिवेट करके रखा था कि जितनी मिसाइल वहां से दागी गई थी वो हवा में ही कई जगह मार दी गई। उसके बाद जो सबसे बड़ा भारी नुकसान पाकिस्तान को हुआ है कि उसके 4 प्लेन गिरा दिए गए। तो ये पाकिस्तान पूरी समझ रहा है नापाक हरकतें किए जा रहा है। उसके पास कुछ भी ऐसी चीजें नहीं है कि आगे जाके वो वहाँ खुद अपने ही लोगों से लड़ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से बात कर ले तो आपस में ही वहाँ कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति, गृह युद्ध के हालात हो गए पाकिस्तान में। कल रात्रि की बात कर ले तो सोशल मीडिया पे वहाँ के वीडियो शेयर हो रहा था कि अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान को वहाँ के जो इमरान खान जो जेल में बंद, इनकी जरूरत है। तो तमाम पाकिस्तानी चाहते ही नहीं है, क्योंकि वहाँ की स्थिति काफी खराब है। वहाँ अगर बात कर ले पेट्रोल से लेके खाने तक के दाम काफी बढ़ चुके हैं। उसके बाद भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो मेजर है उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ की स्थिति, वहाँ की जनता ही नहीं चाहती कि युद्ध हो, क्योंकि वहाँ की कमर टूट चुकी है। उन्होंने जिस तरीके से कल तमाम जगह से जो हालात पैदा करे, सबसे बड़ी बात है कि भारत जो देश है वो कहीं ना कहीं सनातन की ओर जाता है और दया दृष्टि रखता है। क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें तो भारत ने जो अटैक किए थे वो आतंकवादी जो ठिकाने थे उस पर गए। उसके बाद सीधे तौर पर जिस तरीके से पाकिस्तान ने कल अटैक किया तो जवाबी भारत को जवाब दिया इंडियन आर्मी ने। तो इंडियन आर्मी से जो अटैक किया सीधे तौर पर जो पाकिस्तान आर्मी है और वहाँ की मिलिट्री है उनसे सीधे तौर पर जो मिसाइल आ गए, क्योंकि जिस तरीके से वो भी चाहता है कि वहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान हो, पर उनने कोई भी दया दृष्टि नहीं हो। सिविलियंस पे कहीं ना कहीं जिस तरीके से अटैक किया गया है पाकिस्तान आर्मी के द्वारा, तो यह भी एक बड़ी बात होती है। क्योंकि अभी तक तो युद्ध के हालात अभी जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सिर्फ भारत अपनी ओर से दिखा रहा है कि हम सिर्फ अभी आपको सिर्फ टाइटल दिखा रहे हैं, पूरी पिक्चर नहीं दिखाई। अगर पूरी पिक्चर जब भारत दिखाएगा तो पाकिस्तान बचेगा ही नहीं। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सिर्फ बॉर्डर पर अटैक किया, पर जिस तरीके से हमारी नेवी ने, उसके बाद एयरफोर्स ने, जल थल और जिस तरीके से तीनों सेनाओं ने मिलकर जो अटैक किया है, तो कहीं ना कहीं लाहौर तक कल रात में भी अगर भारत पहुंच चुका है तो ये समझ जाना चाहिए पाकिस्तान को कि आपके हालात क्या है। अपन लड़ नहीं सकते हैं, उसके बाद सिर्फ भक्तियां दे सकते हैं, तो वो तमाम जो भक्तियां हैं वो अब भारत स्वीकार करने वाला नहीं है। और काउंटर अटैक की बात करें तो इतना काउंटर तगड़ा अटैक हुआ है कि पाकिस्तान के जो नागरिक है उनका सीधे तौर पर कहना है
कि आप सीधे तौर पर अब युद्ध बंद करिए, क्योंकि वहाँ के हालात बद से बदतर है। उसके बाद भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्मी क्यों, क्या, किस वजह से गिरफ्तार क्या दे रही है हमें नहीं मालूम। कि सबसे बड़ी बात है कल उनके पास उनसे 4 विमान गिरा दिए गए, और सबसे बड़ी बात है जो विमान थे उनके सीधे तौर पर चाइना से दिए गए थे। और हमारे पास जो एयरफोर्स की ताकत है, नेवी की ताकत है, सबसे बड़ी बात जिस तरीके से आप बता रहे हैं चेतन, हालात तनावपूर्ण है, हर कोई ये समझ रहा है। आपके आसपास कुछ लोग मौजूद हैं, आम लोग क्या कह रहे हैं, उनके जहन में क्या है, क्या कुछ कहना है उनका, बातचीत करिएगा। जी प्रसाद, तो सबसे बड़ी बात है कि आपको लगता है पाकिस्तान जिस तरीके से, आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान युद्ध करने के लायक है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल हिंदुस्तान पे हमें भरोसा है कि हमारी तीनों सेनाओं ने जो बिल्कुल अटैक किया है उस तरीके से, तो हम कैसे भरोसा कर सके पाकिस्तान हमारे ऊपर कुछ वार कर सके। और हमारे तीनों जैसे रक्षा मंत्री है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, इस पर हमें गर्व है कि वो हमारे देश में उनको सुरक्षित रख रहे हैं और देखते भी आ रहे हैं, आप भी देख भी रहे हो। तो सबसे बड़ी बात है हमारे साथ यंग है, इनका कहना है कि हमारे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री पे सब भरोसा है कि जिस तरीके से वो लड़ रहे हैं, और आने वाला अगर समय लगता है कि युद्ध में आपकी जरूरत पड़ती है तो आप जाएंगे। बिल्कुल, अगर हमारे रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री बुलाते हैं हमें, और जैसे हमारी इंडियन आर्मी इतनी खतरनाक है, इतनी बना रखी है, तो हमारी तरफ से जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो पाकिस्तान वालों को सोचना है कि उनको उधर से इंडियन आर्मी अगर खत्म हो रही है तो वो बच्चों को लेके आए या उनके बूढ़े वाले को लेके आए, चले साथ में। जिस तरीके से आप देख रही है प्रशंसा, लोगों में खुशी की लहर है। लोगों का कहना है कि जिस तरीके से रात्र में ही पाकिस्तान की हालत कर दी है कि सीधे तौर पर लाहौर, रावलपिंडी, जो तमाम युद्ध के बड़े एरिया, इस्लामाबाद, वहाँ अटैक किया गया। तो सीधे तौर पर पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि अपनी हालात क्या है, वहाँ की जनता नहीं चाह रही है। जनता रात को ही निकल चुकी थी, और सीधे तौर पर जो उनके जो पूर्व प्रधानमंत्री है इमरान खान, उनको छुड़ाने की कोशिश की जा रही है। तो आप समझ रहे हैं कि वहाँ की हालत क्या है, वहाँ की जनता क्या चाह रही है। वहाँ खाने के लिए आपके पास दाना नहीं है, आपके पास पानी की व्यवस्था नहीं है, आपके पास पेट्रोल की व्यवस्था नहीं है, महंगाई चरम पर है। उसके बाद भी आप कहीं ना कहीं युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हास्यास्पद बातें हो रही है। जी बिल्कुल, और पाकिस्तान के जो नाकाम मंसूबे हैं उसको नाकाम पूरी तरीके से भारत ने किया, लेकिन आपके आसपास और भी लोग हैं, उनसे भी रिएक्शन लीजिए, एक एक क्या कह रहे हैं वो, भारत की जो कार्रवाई है उसको लेकर क्या कह रहा है, जो जवाबी कार्रवाई लगातार भारत कर रहा है, इसके साथ ही पाकिस्तान को लेकर क्या कह रहे हैं। क्योंकि एक तरीके से हम देखते हैं कि भले ही जवाबी कार्रवाई भारत लगातार कर रहा है, अभी तक कोई हमले से नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन एक तरीके से पैनिक हो जाते हैं लोग, डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं कि आगे क्या होगा। क्या इस तरीके का डर का माहौल देखने को मिल रहा है, या पूरी तरीके से भरोसा है हर एक भारतवासी को कि जवाब कड़ा दिया जाएगा भारत की तरफ से पाकिस्तान को? जी आप देख रहे हैं जिस तरीके से रात को जवाबी कार्रवाई हुई है, पाकिस्तान ने नापाक हरकत करी, उसके बाद कहीं ना कहीं बड़ा मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया है। क्या लगता है आपको, डर का माहौल दिख रहा है कि किस तरीके से आप डर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? पाकिस्तान इस तरीके से दिख रहा है कि डर रहा है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, बच्चे बूढ़े के बाहर। इंडिया की बात कर ले, भारत की बात कर ले, तो भारत के जो युवा हैं, भारत की क्या सोच रखता है? भारत का ये सोच रखता है कि जब इस तरीके से धर्म के नाम पे कुछ होता है उसका जवाब देना चाहिए। आपको देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और यहाँ के मिलिटेरियन, यहाँ की अगर एयरफोर्स पे कितना भरोसा है? पूरा भरोसा नहीं कि पूरा तरीके जिता नहीं है, और पाकिस्तान की जो पावर है इतनी नहीं है, उसको समझना चाहिए, उनको युद्ध पर नहीं कर सकते। सबसे बड़ी प्रशंसा यह बात है कि यहाँ की जो जनता है पूरे देश की, ये कह रही है कि पाकिस्तान का जो हालात है सबको मालूम है, यहाँ तक कि यहाँ के जो लोग हैं, युवा हैं, बच्चे तक समझ सकते हैं, इसलिए कोई दहशत का माहौल नहीं है। उन्हें पूर्णतः भरोसा है, देश के प्रधानमंत्री भरोसा है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से भरोसा है, और सबसे बड़ी बात है कि अपना एयर डिफेंस सिस्टम, उसके बाद नेवी सिस्टम, और सबसे बड़ी बात है जो अपने थल सेना है वो इतनी मजबूत है कि अगर भारत चाहे तो मुश्किल से मुश्किल 48 घंटे में ही चढ़ाई करके रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक अपना राज कायम कर सकती है। पर सिस्टम के तहत, कहीं ना कहीं सिस्टम के तहत, क्योंकि जिस तरीके से रात्रि में जब ये अटैक हो रहे थे तो कहीं ना कहीं रक्षा मंत्रालय की बात करें, रक्षा मंत्रालय तत्काल तौर पर हर देश से ये बात करके बता रहे थे कि ये कायराना हरकत जिस तरीके से पाकिस्तान कर रहा है इसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी तरफ से जब जवाबी बड़ी कार्रवाई होगी तो कई बेगुनाह नागरिक मारे जाएंगे। पर जिस तरीके से भारत चाहता था कि जिस तरीके से आतंकवादी अटैक करा, उसके बाद सीधे तौर पर मिलिट्रियंस पर अटैक करा, तो इंडिया यही चाहता है कि वहां के नागरिक बेगुनाह नहीं मारे जाए। इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं धीमी आक्रमण कार्रवाई हुई है। अगर मुंह तोड़ बड़ा अगर जवाब देगा जब भारत ने चालू किया तो पाकिस्तान की हालत हो जाएगी कि पाकिस्तान का जब कुछ दाम ही नहीं बचेगा, क्योंकि आसपास के क्षेत्र की बात करें, बलूचिस्तान भी चाह रहा है कि मैं वहां कब्जा कर लूं, वो सिंध अगले चाह रहा है कि मैं कब्जा कर लूं, और वहां की जनता
खुद सड़कों पर उतर के आ गई है। वहाँ की जनता को भरोसा नहीं है कि वहीं की आर्मी पे भरोसा नहीं है कि वो अब जाके कहीं ना कहीं जंग लड़ेगी। तो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के क्या हालात, और यहाँ के जो युवा हैं वो पूर्णतः सूबे की बात कर लें तो हर प्रदेश की बात कर लें, हर जगह की बात कर लें, तो हर युवा खड़ा है भारत के साथ, क्योंकि सबको मालूम है कि पाकिस्तान के क्या हालत। तरीके से आप बता रहे कि हर कोई ये आश्वस्त है कि भारत कड़ा जवाब पाकिस्तान को देगा, और पाकिस्तान इसी बात से बौखलाया हुआ है। आपने बात की लोगों से, युवाओं का भी यही कहना है कि जो पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, जवाबी कार्रवाई में भारत बहुत आगे है और भारत के आगे पाकिस्तान टिक नहीं पाएगा। आमतौर पर हम देखते हैं ऐसे समय में लोग पैनिक हो जाते हैं, लेकिन यही खासियत है भारत की और भारत के लोगों की कि विश्वास है हर एक को कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब लगातार भारत की तरफ से दिया जाएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और लोगों से बातचीत करने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।